नीट यूजी परीक्षा को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बयान दिया है। अपने बयान में विजय ने कहा कि नीट परीक्षा ही बंद कर देनी चाहिए। मालूम हो कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा बीते 3 मई को देश भर के 25 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, लेकिन एक बार फिर परीक्षा के पेपर लीक की खबर ने देश भर में हाहाकार मचा दिया, जिसके बाद 3 मई को होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया और यह एग्जाम 21 जून को दोबारा कराने का फैसला लिया गया। लेकिन पेपर लीक के बाद देश भर में छात्रों का भारी आंदोलन देखने को मिला। इस बीच पुलिस ने विरोध कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया। इस मुद्दे पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थालापति विजय ने भी बयान दिया। उन्होंने क्या कहा है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। नीट पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल होने के बाद लाखों उम्मीदवारों और अभिभावकों में नाराजगी का माहौल है। इस बीच तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थालापति विजय ने हमेशा के लिए नीट खत्म करने की मांग उठाई है। इसलिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि नीट नहीं तो क्या ऑप्शन है। नीट से पहले डॉक्टर कैसे बनते थे? MBBS, BDS समेत अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन का सिस्टम क्यों बदला गया था? यह सब आज के इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने क्या कहा है। तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार नीट की शुरुआत से ही लगातार और सर्वसम्मति से इसका विरोध करती आ रही है। नीट की शुरुआत से ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी स्कूलों, तमिल माध्यम से पढ़ाई करने वाले और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। तमिलनाडु सरकार अपनी उस पुरानी मांग को फिर से दोहराती है कि नीट को समाप्त किया जाए। सीएम थालापति विजय ने जारी बयान में नीट के बजाय 12वीं के अंकों के आधार पर मेडिकल एडमिशन की मांग रखी है। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार को नीट खत्म करके राज्यों को MBBS, BDS और आयुष कोर्स में राज्य कोटे के तहत सभी सीटें 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर भरने की अनुमति देनी चाहिए। बयान वाले नोटिस में लिखा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा 3 मई 2026 को 5432 केंद्रों पर नेशनल एलिजिबिलिटी टी-कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 आयोजित किया गया था। अकेले तमिलनाडु में ही नहीं, यह परीक्षा 31 शहरों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 22,05,035 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें तमिलनाडु के लगभग 1.4 लाख उम्मीदवार शामिल थे। एग्जाम कैंसिल ने पूरे देश में लाखों मेडिकल उम्मीदवारों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। अब आपको यह भी बता दे कि जब नीट जैसे एग्जाम नहीं हुआ करती थी, तब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे होता था। आपको बता दें कि साल 2016 से पहले डॉक्टर बनने की अलग व्यवस्था थी। तब तक कोई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं था। 12वीं रिजल्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर स्टूडेंट्स को MBBS, BDS जैसे UG मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे। जैसे साल 2016 से पहले डॉक्टर बनने की अलग व्यवस्था थी, तब तक कोई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं था। 12वीं रिजल्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर स्टूडेंट्स को MBBS, BDS जैसे UG मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे, जैसे ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, AIPMT, स्टेट PMT। इसके अलावा AIIMS, JIM PER, AFMC खुद की प्रवेश परीक्षाएं कराते थे। इसी तरह कुछ निजी कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज, कॉमडेक, मणिपाल DY पाटिल आदि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कराते थे। अब ये भी जानना जरूरी है कि जब ये सब परीक्षाएं थी तो नीट की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका जवाब है, नीट से पहले डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले युवाओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इसमें अलग अलग परीक्षाओं के फॉर्म भरने पड़ते थे। जितने फॉर्म उतनी फीस, यानी सीधे सीधे आर्थिक बोझ पड़ता था। परीक्षाओं का डिफिकल्टी लेवल बहुत अलग हो जाता था। कहीं पेपर आसान तो कहीं बहुत ज्यादा टफ आते थे। एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्लैश हो जाती थी, सिलेबस भी अलग अलग था। इसलिए हर एंट्रेंस एग्जाम की एक साथ तैयारी कराने का दबाव ज्यादा होता था। इसके साथ ही
निजी कॉलेजों में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। मैनेजमेंट रिजर्वेशन के नाम पर मेडिकल एस्पिरेंट से मोटी रकम वसूली जाती थी। इन परेशानियों और चुनौतियों के चलते एक कॉमन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की मांग उठी थी। साल 2013 में पहली बार नीट प्रस्तावित किया गया था, लेकिन तत्कालीन अड़चनों के चलते इसे लागू करने में कई साल लगे। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नीट एग्जाम को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। अब अगर मेडिकल कॉलेजेस में पुरानी प्रवेश प्रणाली से नीट बेहतर है, तो फिर नीट पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है? नीट परीक्षा पर सवाल उठने का सबसे बड़ा कारण पेपर लीक, पारदर्शिता की कमी और परीक्षा कराने वाली संस्था के मैनेजमेंट पर उठती है। नीट परीक्षा को बंद कर देना चाहिए या नहीं, इसका जवाब देते हुए लाडली फाउंडेशन के संस्थापक देवेंद्र कुमार कहते हैं, भारत सरकार ने पूरे देश में ट्रांसपेरेंसी, एक समान मानक और असेसमेंट के समान मौका देने के लिए एक नेशनल लेवल एग्जाम सिस्टम बनाकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत जैसे बड़े और विविधताओं वाले देश को ऐसे मजबूत और विश्वसनीय सिस्टम की जरूरत है जो यह सुनिश्चित कर सके कि मेडिकल जैसे महत्वपूर्ण प्रोफेशन में एडमिशन एलिजिबिलिटी, एप्टीट्यूड और मेरिट के आधार पर ही हो। उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को योग्यता और सामाजिक न्याय दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। नीट को लेकर हाल में हुई बहस और इसे खत्म करने की मांग केंद्र और राज्यों के बीच टकराव का मुद्दा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हमारे छात्रों का भविष्य राजनीति से ऊपर है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस समय की मांग नीट को खत्म करना नहीं, बल्कि निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और समान अवसरों के साथ इस मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा, पूरी तरह से वापस स्टेट लेवल मार्क्स बेस्ड एडमिशन सिस्टम पर लौट जाना इसका समाधान नहीं है, क्योंकि पहले स्थानीय प्रभाव, राजनीतिक दबाव, ताकतवर लॉबी और संगठित गड़बड़ियां देखी जा चुकी है। कई मामलों में योग्य और मेहनती छात्रों को नुकसान उठाना पड़ा, जबकि प्रवेश प्रक्रिया में असली प्रतिभा और क्षमता के बजाय प्रभावशाली लोगों के पक्ष में हेरफेर किया गया। यह मेडिकल एजुकेशन और लोगों की स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता से जुड़ा है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। इसका एकमात्र सच्चा मापदंड ईमानदारी, कड़ी मेहनत, क्षमता और योग्यता ही होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य स्टैंडर्ड्स को कमजोर करना नहीं, बल्कि हर योग्य छात्र को गरिमा और समान अवसरों के साथ उन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए सशक्त बनाना होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि आज भी नीट की तैयारी करना कई गरीब और मिडिल क्लास वर्ग के लिए एक चुनौती है, क्योंकि भारत जैसे देश में निजी संस्थानों का बाजार है, जहाँ नीट जैसे परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। उनकी फीस लाखों में होती है। भारत में नीट की तैयारी कराने वाले निजी कोचिंग संस्थानों के फीस, कोर्स की अवधि, मोड यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन और संस्थान की ब्रांड वैल्यू के अनुसार अलग अलग होती है। ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो एक वर्षीय क्लासरूम प्रोग्राम की फीस लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक होती है, जबकि 2 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की फीस 1.5 लाख से करीबन 2 लाख तक पहुंच जाती है। जबकि ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करने पर 1 साल का खर्च लगभग 25,000 से 80,000 के बीच आता है। कोचिंग फीस के अलावा अन्य शहरों जैसे कोटा या दिल्ली में रहने वाले छात्रों का रहना, जिसमें मेस, हॉस्टल और किताबों का खर्च सालाना 1 लाख से 1.5 लाख तक अतिरिक्त होता है। यानी अगर आप दिल्ली या कोटा जैसे शहरों में 2 साल तक रहकर तैयारी करते हैं तो लगभग 3.5 लाख रुपए का खर्च बैठता है। जब एक गरीब या मिडिल क्लास परिवार अपनी जरूरतें काट कर, कर्ज लेकर और दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, तब वह सिर्फ फीस नहीं भर रहा होता, बल्कि अपने सपनों, उम्मीदों और बेहतर भविष्य की नींव रख रहा होता है। लेकिन जब सिस्टम की लापरवाही, पेपर लीक और दोबारा परीक्षा जैसी खबरें सामने आती है, तो लाखों परिवारों का भरोसा और बच्चों का आत्मविश्वास भी टूट जाता है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सिर्फ एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य और उनके परिवारों के संघर्ष का सम्मान है। अगर व्यवस्था ईमानदार और जवाबदेह नहीं बनी, तो वे जिम्मेदार होंगे उन टूटे हुए सपनों का, जिन सपनों के पीछे एक बाप के माथे पर कर्ज होता है, किसी माँ के गहने किसी के पास गिरवी रखे होते हैं और किसी बहन की शादी का पैसा उन सपनों को देखने के लिए लग जाता है। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।